बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वारिस इकबाल और हाजिर हूँ एक नई वर्कशॉप के साथ जो इंशाल्लाह 23 मई को होगी। ये वर्कशॉप मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि AFL की स्ट्रेटजीज पे तरीकों के ऊपर वर्कशॉप करवाइए, तो मैंने फिर इसके ऊपर मैं वर्कशॉप करवा रहा हूँ। और ये वर्कशॉप होगी असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इन दोनों पहलुओं के हवाले से। 21वीं सदी के मुताबिक उर्दू की तदरीस बहुत ज़रूरी है। आइए AFL को जानिए, AFL क्या होती हैं, उनकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। और आजकल चूंकि ऑनलाइन सिलसिला चलता है, इसलिए डिजिटल टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन कौन से इफ़ेक्टिव तरीके हो सकते हैं, बहुत मज़े के तरीके हैं जो इंशाल्लाह मैं पेश करूँगा। कम से कम 10 का तो वादा है, उससे ज़्यादा ही पेश करूँगा। तो जी, एक तो ये है जी बेचारा, इसको आप जो भी अज्यूम कर लें। और आज के बच्चे के लिए असेसमेंट ये है, जांच ये है, इसे आप इम्तिहान समझ लीजिए, इसे आप जांच कह लें, इसे आप कुछ भी नाम दे दें। जांच से क्या मुराद है? जांच से मुराद बेशुमार आपको तारीफें मिलेंगी, बेशुमार डेफिनेशन मिलेंगी। जांच से मुराद वो तमाम सरगर्मियां हैं जो सिखाने वाले और सीखने वाले अपनी जांच के लिए अपनाते हैं। तमाम सरगर्मियां कौन से? सीखने वाले और सिखाने वाले। हम क्या करते हैं? हम जांच सिर्फ सिखाने वाले की करते हैं, सीखने वाले की कोई जांच नहीं होती। लेकिन जांच का मतलब, असेसमेंट का मतलब ही यही है। मैंने एक वीडियो डाली हुई है अपने YouTube चैनल पर असेसमेंट के ऊपर। व्हाट इज असेसमेंट? बड़ी जदीद नौयत की असेसमेंट है, 21st सेंचुरी के मुताबिक असेसमेंट की। देयर आर अ लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ असेसमेंट्स, वो सारी उसमें बताई है। सिर्फ एक किस्म नहीं बताई, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। जी काम कर रहा है, जी 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 पहले किया था। वेरी गुड जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, तो अब जांच के बाद हासिल होने वाली तमाम तर मालूमात की रोशनी में सीखने और सिखाने के तमाम अमल पर नजरसानी। दो बातें हो गई जी। अब सबसे पहली बात यह है कि ये सिखाने वाले के लिए है, ये सीखने वाले के लिए है। और तीसरी बात, इंपॉर्टेंट तरीन बात है कि सीखने और सिखाने वाले के तमाम तर अमल के ऊपर नजरसानी होनी चाहिए। मेरे YouTube चैनल पर फीडबैक की एक वीडियो मैंने डाली है। आजकल चूंकि फीडबैक का ज़माना है, डायरी में फीडबैक कैसे लिखना है, रिपोर्ट्स में, वो आप ज़रूर देखिए, आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। हम आगे चलते हैं क्योंकि हमारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। जांच है क्या? हम जो जांच कर रहे हैं, ये जांच जिसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, ये क्या है? ये शेफ है जो खाना बना रहा है। आप भी खाना बनाते हैं, खाने को चख रहा है। क्या एक दफा खाना चखने से खाना बेहतर पता चल जाता है कि बेहतर हो रहा है? जी, हाथ खड़ा कर दिया करें। नहीं, बार बार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि असेसमेंट भी बार बार करनी चाहिए। साइमा रजा ने तस्वीर भी भेज दी है जी, और उन्होंने व्हाट्सएप पे तस्वीर भेजी है। वेरी गुड गुड। बहुत सी किताबें उनके पास, इतनी सारी किताबें हो। अच्छा, तो जनाब, उसके बाद वो बार बार चखता है और बार बार चखने के बाद फिर कहीं जाके वो खाना ठीक बनता है। ये है असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब ये पूरा इंस्टीट्यूशन दिखाया गया है। उसके बाद फिर आगे किया जाता है, फिर वो जो तकसीम करने वाला है खाना, वो खुशबुएं सूंघते हुए उससे अंदाजा हो जाता है, खुशबुओं से। फिर वो आगे ले जाता है और ले जाकर वो अपनी ऑडियंस के पास रख देता है, अपने जो ग्राहक हैं उनके पास रख देता है। और ग्राहक जो हैं वो फिर इंजॉय करते हैं, अच्छा बना, जरूर, नहीं बना, नहीं। और फिर वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन कहता है, भाई लोगों, ये एक पेपर है, छोटा सा पैम्फलेट है, ब्रोशर है, इसके अंदर अपनी राय लिखते हैं। 2-4 सवालात होते हैं, उसके ऊपर वो राय भी लिख देते हैं।
और फिर जो अच्छे होटल होते हैं वो उस राय से, उस फीडबैक से फिर वो जो है अपनी चीज़ों को बेहतर करते हैं। मुझे यकीन कीजिए, मुझे अभी तक जो 5 साल पहले मैंने कहीं किसी होटल में ठहरा हुआ हूँ तो वहाँ फीडबैक दिया हुआ, उसका थैंक्स और उसके हवाले से एक्नॉलेजमेंट, ईद मुबारक और इस तरह की चीज़ें वो मुझे भेजते रहते हैं। ये है पूरा प्रोसीजर जांच का, ये है मकसदियत, ये है फिलॉसफी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्लियर होगी जी ये बात पूरी? जांच कितनी अहम है इससे पता चल सकता है आपको।